राजनीति शास्त्र का जो सवाल है इसमें है प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या अंतर है, पहले भी आ चुका है क्योंकि उसमें क्रम में है तो डाला गया है। तो इसमें देख लेते हैं कि अंग्रेजी में संविधान की उद्देशिका के लिए प्रियम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबको याद है प्रियम्बल? 100% डेली पढ़ता हूँ और एक दिन कंठस्थ हो जाता है, रटूंगा तो नहीं होगा। दो ही चीज हमने आपसे रटने के लिए बोली है और वो बहुत बड़ी नहीं है, बाकी आपको उसमें कुछ भी नहीं याद करना है। बाकी हमारी हेडेक है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। सिर्फ दो चीज, एक प्रियम्बल, मेरी बात मानो, और दूसरा मूल कर्तव्य। बस दो चीजें आपको रखनी है, बाकी सारी की सारी जो है वो हम बताएंगे कैसे, नहीं उसको भी बताएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा। सिर्फ ये चीजें, दो चीजें आपको याद करनी है। तुमको याद है ना अंग्रेजी वाली याद? सुनाओ जरा बुलंद आवाज। हाँ, The people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, for thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, to promote among them all fraternity, as well as the dignity of the individual and the unity and dignity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact, give to ourselves this Constitution. very good, बिल्कुल। हिंदी की किसको याद है? हिंदी की किसको याद है भाई? हम भूल जाते हैं, याद है हमको, सुना नहीं पाते। किसी को हिंदी की भी याद है? भूल जाते। तुमको हिंदी में याद है? चलो तुम ही सुनाओ। हाँ, अगर याद हो तो बिल्कुल सुनो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह सबको याद रखना, सिर्फ दो ही चीज याद करनी है, ये याद कर लो क्योंकि यहाँ से सवाल बनके आते हैं। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रखना, प्रस्तावना को विशेष रूप से, उसको नहीं, प्रस्तावना। ठीक है, तो यहाँ बताया कि अंग्रेजी में जो संविधान की उद्देशिका है के लिए प्रियम्बल शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कई बार प्रस्तावना शब्द भी प्रयुक्त होता है। दो शब्द आते हैं, एक उद्देशिका और एक प्रस्तावना। ठीक, किंतु हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत पाठ में जो दिया गया है पाठ, उसमें उद्देशिका शब्द को ही मान्यता दी गई है। ठीक, वहां पर उसको उद्देशिका ही कहा जाता है। भारत के संविधान के संदर्भ में दोनों शब्दों का को एक ही अर्थ में प्रियम्बल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये तो इंफॉर्मेशन एक सिंपल थी, लेकिन तो इसके पीछे का जो दर्शन है वो ये कि संविधान की रचना जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? समझ आ रही? संविधान की जो संरचना है या उसकी रचना जो की गई है, उसके पीछे किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है, यह बात हम शॉर्ट में उद्देशिका में बता देते हैं। ठीक, जब इस दृष्टिकोण से हम प्रियम्बल को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? उद्देशिका। क्लियर? लेकिन अब जब हम अंदर पढ़ना शुरू करते हैं संविधान और उन आर्टिकल्स या उपबंधों को क्या करते हैं,
यहां से हम मैचिंग करते हैं। मैचिंग ये करते हैं, वहां पर देखते हैं भाई ये क्या प्रस्ताव लिया गया था, क्या सुझाव कहां से लिया गया है। तो जब हम प्रियम्बल में फिर से प्रस्तावना यानी प्रस्तावित क्या किया गया अंदर, समझ रहे ना। जब हम इस दृष्टिकोण से देखें कि अंदर के आर्टिकल से हम यहाँ जैसे अनुच्छेद 14 से 18 समानता का जब हम यहाँ से करते हैं, ये उद्देशिका में या तब कहेंगे प्रस्तावना में भी दिया गया है, समझ रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भाई संविधान इन संबंधों को या इनको जो है इस उद्देश्य से बनाया गया था ताकि लोगों में समानता आए। ध्यान समझिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, समानता आए। और इसका जो है आपका जो उद्देशिका है उसमें ये दिया गया था, यही उद्देश्य था। 14 से 18 तक का जो बंद दिया गया है, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो यहाँ उद्देशिका में समानता दिया हुआ है। उसमें जो था उसकी जो प्रस्तावना, उसका जो प्रस्ताव वो कहां से, वो आया कहां से, किसने उत्प्रेरित कर दिया, तो वो था प्रस्तावना में समानता शब्द। दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी। ठीक। जब उद्देश्य को ध्यान में देखते हैं तो उद्देशिका, और जब अंदर से आर्टिकल से अटैच करते हैं तो बस ये विशेष अंतर है। ठीक।